ज्ञान ऐसा सुनाया, ऐसा समझाया, द्वेष भावना मिट गई, प्रेम ही प्रेम उत्पन्न हुआ। ज्ञान की धारा सजनों प्रेम से टकराती है। देखिए नदी है और उस नदी के किनारे जल नहीं है तो उस नदी की कोई शोभा। ऐसे ही मनुष्य है और मनुष्य के अंदर प्रेम की प्रवाह नहीं है तो मनुष्य का किनारा रूखा है, सूखा है, जीवन अच्छा नहीं है। नदी के किनारे देख लो, अगर जल नहीं तो रूखा सूखा है। उस नदी की क्या महिमा है, कुएं की क्या महिमा है जिसमें जल नहीं है। ऐसे ही जहां घट प्रेमन संचरे, जिसके घट में एक दूसरे के प्रति प्यार और प्रेम नहीं है तो रूखा है, सूखा है व्यक्ति। प्रेम को जगाओ। आप ये न समझो कि हम प्रेम करेंगे तो कुछ पैसों में कमी आ जाएगी। पैसों में कमी नहीं आएगी। आपका प्रेम और आपका काम बिना पैसों से होगा। प्रेम की प्रवाह और है। साहिब कबीर कहते हैं कि जिसके दिल में प्रेम आ गया तो परमात्मा उसके नजदीक आ गया। परमात्मा बिल्कुल नजदीक। गुरु को कौन रोक सकता है? जिसके हृदय में प्रेम है। मित्र को कौन रोक सकता है? जिसके हृदय में प्रेम है। और समाज के लिए खड़ा कौन हो सकता है? देश के लिए खड़ा कौन हो सकता है? जिसको उसके लिए प्रेम जागता है। अपने घर की तो सब सोचते ही हैं, अपने बाल बच्चे तो सब पालते ही हैं। मैं एक बार कहीं जा रहा था तो मार्ग में एक माँ ऐसी मिली जिसके 12 बच्चे थे। आप ही समझ लो कौन थी। वो भी अपने परिवार को लेके जा रही थी। तब मैंने देखा कि देखो ये 84 के जीव गंदगी में पड़े रहते हैं। इतना तो इनको भी ख्याल है कि मेरे बच्चे पीछे रह जाएंगे, मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। और एक एक दर्जन उनका भी ख्याल करती। और आपके तो 2-4 हैं, उसमें भी आप भूले रहते हैं। तो उसमें अंतर नहीं है। फिर अपने परिवार का, अपने ही अपना आपका सोच तो सब करते ही हैं। पशु पक्षी कीट पतंग सब। अरे किसी इस जीव पर दया विचारो कि ये कहां से आया, इसे सतलोक भेजना है। ये भटक रही आत्मा। और पर ही सा धर्म नहीं भाई। अपना काम तो, अपनी रोटी तो सब सेक लेता है। पराय हित करें तो वही सजन है, भक्त है। कबीर साहब दूसरों के हित को कराने की बात को प्रेम के द्वारा समझाते हैं। अगर आप में प्रेम है तो आप केवल अपने घर की सोच नहीं करते, अपने समाज की भी सोच करने लग जाते हैं। जय छगराम जी महाराज की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। सत्य धर्म की जय हो। सभी हंस जनों की जय हो। आप सुन रहे हैं कि सतगुरु चुंदड़ रंगते हैं। तो आप जानते हैं कपड़े के 4 जो पल्ले होते हैं, ऐसे ही अंतःकरण में 4 वृत्ति होती है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हृदय रूपी चुंदड़ को सतगुरु ज्ञान रंग से रंगते हैं। हृदय है आप और हम सबके पास है। और ये जब तक, ये तो है तो अच्छा है, सुंदर है, पर जब तक सदगुरु के पास नहीं जाएगा तब तक और सुंदरता को प्राप्त नहीं होगा। जैसे आप लोग गाड़ियां निकलवाते हो बढ़िया बढ़िया, फिर भी उसमें 5-10 हजार ऊपर लगा के और रंग रोगन कराते हो, उसके पास जाना पड़ता। इसी प्रकार से आपकी आत्मा है तो निर्मल, पर उसको और ज्ञान रंग से रंग दे सतगुरु महाराज, और बढ़िया बना दे और अच्छा बना। आपका जीवन है तो अच्छा, खान पान से रहित हैं आप, बीड़ी सिगरेट गांजा चरस भांग तंबाकू अफीम इनसे दूर हैं, आपका जीवन बड़ा सुंदर है। कभी कभी थोड़ी बहुत लेते भी होंगे,
फिर भी बढ़िया है, उसको और भी बढ़िया बना दे, और भी अच्छा बना दे, निर्मल बना दे। कभी कभी आप बड़ी समझदारी की बातें करते हैं जो बड़े बड़े साधुओं को नहीं आती, तो आप में भी तो वो साहेब का तत्व है, पर वो कभी कभी आप में जागता है। उसको निरंतर बनाए रखने के लिए सतगुरु का ज्ञान जरूरी है, निरंतर उसकी निरंतरता बनी रहे। आप जैसे पलटू साहब के वचन सुनते हैं, पलटू प्रीति ऐसी करो जैसे मजीट का रंग, ठूक ठूक कपड़ा उड़े तो रंग न छोड़े संग। आपके कपड़ों के ऊपर जो रंग है ना वो कच्चा नहीं है, पर आपका मन जरूर कच्चा है, वो तो पक्का है। अगर मन भी उसके मुताबिक पक्का हो जाए ज्ञान में, तो आप कभी नाम नहीं लेंगे कि मैं तीर्थ करने जाऊंगा है, तीर्थ करने जाना है कि बाबूजी थोड़ी छूट दे दो कि बीड़ी पीवनी है, ये चीज आप नहीं कहेंगे। लगे जब ज्ञान रंग पक्का तो नहीं जावे द्वारका मक्का। जब आपको ज्ञान का रंग पक्का लग जाएगा तो आपका भटकना बंद, आपकी कल्पना बंद। जहां प्रकाश था अंधेरा कहां, जहां सूरज था अंधेरा कहां। तो इसी प्रकार से ये ज्ञान रूपी वृत्ति, ज्ञान रूपी जो ये सुंदरता है, ये सत्संग में सतगुरु जीवों के ऊपर चढ़ाते हैं रंग, और वो रंग है भाव का कुंड नेह के जल में, और प्रेम रंग दियो घोड़, चस्की चास लगाए के खूब रंगी जगजोड़। मैंने एक जगह सुना, वो भी मेरे को बड़ा सुंदर लगा। उस भक्त ने कहा सत की छाप लगाए के। अरे मैंने कहा वो तो और भी बढ़िया। जब हृदय में सतनाम की छाप लग जाएगी तो फिर और क्या चाहिए। तो जिसके चूंदड़ी पे सतनाम की छाप नहीं है तो लगा ले भाई, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, वो बार बार मिलने वाला नहीं है। बलियारी सुमिरन कर ले मेरे मना, बीती उम्र सत नाम बिना। नाम बिना उम्र भी बीत रही है। तो हृदय में क्या फायदा, जब आप नाम रटते हैं ना, आपको क्या फायदा होता है। आप जिसका नाम रटते हैं उसी का चिंतन रहता है हृदय में, तो आपको बेकार की बातें याद नहीं आएगी। इसलिए नाम ऐसा सरल साधन है। ज्ञान और नाम ये दो इतने सरल साधन है, इसके बराबर संसार में कोई सरल साधन नहीं आत्मा को प्राप्त करने के। बहुत सरल साधन है, बाकी बहुत दूर है। कौन? तीर्थ व्रत होम यज्ञ जप तप सब साधना बहुत दूर है। नाम इतना सरल साधन है, वो भी सुरती से जपा जाए तो। और कहते हैं मन से जप, तो कल सुनाया था, कहते मुख से जपे सो मानवी, मन से जपे सो देव, और सुरत जपे सो संत है, और सत पाके सुखदेव। संत महात्मा ने निर्णय करके कहा कि सुरती का जाप, सत्य नाम का अगर आप निरंतर करते रहेंगे, उसका मतलब क्या कि आप अपने हृदय में सतनाम का झाड़ू घुमाते रहेंगे तो वो पवित्र होता रहेगा, शुद्ध होता रहेगा। ज्ञान और नाम जब ये दोनों शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी तो आपको कोई नहीं रोक सकता, काल नहीं रोक सकता। आपके अंदर पक्का रंग हो जाएगा। मजीठा रंग को स्याही रंग छुड़ाए के दियो मजीठो रंग, धोए से उतरे नहीं दिन दिन होए श्रृंग। आप यहाँ संगत में आए ना, अभी आपको ये सत्संग मिली, इसमें जो कुछ आपने सीखा उनमें से थोड़ा अंश मैं बताता हूँ। अगर आपको कोई आज के दिन कह दे कि भाई आज आप किसी मनुष्य को दुख दो, मैं आपको 5,000 रुपये देता हूँ, तो आप हाँ नहीं भरेंगे कि भाई मैं क्यों दूँ, किस लिए दूँ, मैं रुपयों का क्या करूँ, मुझे ये नहीं अच्छा लगता। कभी दूसरी बात, ये बात मत करना, मैं किसी को सुख भी नहीं दे सकता हूं तो मैं दुख क्यों दूं। ये सद्गुण आपको कहां से मिले? सतगुरु से मिले, सत्संग से मिले। अब आपसे बुरा काम नहीं होगा, ये सोच लेना। सतगुरु की संगत में प्रभाव है, वो आपको बुरा काम करने नहीं देगी। दूसरी बात तो दूर है,
आपकी दृष्टि बदल जाएगी, आप बदल जाएंगे बिल्कुल। नहीं बदल जाए तो देख लो कैसे बदलते हैं। आप देखते बच्चे हैं कुछ भी पढ़ना नहीं जानते और धीरे धीरे स्कूल में जाते 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 एक दिन वो सांप बन गए, तो बदल गए कि नहीं बदल? घोटत विद्या रही, रोज संगति रही तो बदल गए। कबीर साहब ने कहा जो संतों के पास रहता है तो नाम नहीं जपता है तो उसमें कुछ भी गुण नहीं आया। क्या गुण आया उसमें? क्यों खोटी होता है? अरे उसके मुख से तो प्रेम बरसना है, ज्ञान बरसना है, नाम बरसना है। तो समझ ले पूरी उसका कहते हैं ना, सतगर मुझ पे रींज के कीना एक प्रसंग, भींजे बरसे बादल प्रेम का, भींज गयो सब अंग। सब अंग भींज गए। किसी को आप दुखी देखते हैं, आप दुखी हो जाएंगे क्योंकि आपने सत्संग सुना, आपका हृदय बदल गया, आपके अंदर सतनाम की छाप है, आपके अंदर गुरु महाराज के ज्ञान की छाप है भाई ये काम मैं नहीं कर सकता, नहीं भाई मैं क्यों किसी को कुछ कहूं। आप डरने लग जाएंगे। 3 डर जरूरी है जिंदगी में, गुरु डर, हरि डर और जगत डर होए। कहे कबीर 3 डर रखे हैं तो विष से अमृत हुए। 3 डर रखना जरूरी है। गुरु डर, गुरु महाराज का डर होना चाहिए। जिस भक्त को गुरु महाराज का डर नहीं है तो समझ लो वो भक्ति ही नहीं है, वो भक्त काम का ही नहीं है। क्या काम? भक्त का भक्ति करे सो भक्त है, भजे सो भक्त है, और जो बुराई को त्यागे सो भक्त है, अच्छाई को ग्रहण करे सो भक्त है। तो भक्त कुल में जन्म लिया, बड़े भाग्य की बात है। अब तो ज्ञान और प्रेम से जुड़ जाओ तो न्यालो, और यही सदगुरु चुंदड़ रंगते हैं और प्रेम उत्पन्न कराते। मैं आज प्रेम शब्द से आपको सुनाना प्रारंभ किया हूं और मैंने पहला भजन